पत्नियां अपनी जिद को मनवाने के लिए मायके में जाकर के बैठ जाया करती हैं और जो सबसे पहला तुरप का इक्का वो फेंका करती हैं अपने पति की तरफ, वो होता है 125 सीआरपीसी का केस। यानी आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी सब्सक्राइबर्स को, आप सभी लाइकर्स को, आप सभी लोगों को जो कमेंट करके मुझे बताते हैं कि कहां पर कमी है और मैं क्या और आपके लिए अच्छा कर सकती हूँ, उन सभी के साथ मैं एक विशेष सूचना साझा करना चाहूंगी। कल यानी कि 30 अक्टूबर 2022 को मेरे इस प्रोफेशन के, इस लीगल प्रोफेशन के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। बाय चांस संडे पड़ता है और संडे वैसे भी लाइव सेशन का दिन हुआ करता है आप सभी के साथ मिलने का। तो कल ठीक 3 बजे मैं आप सभी के साथ लाइव आने वाली हूं, आप सभी के साथ अपने लीगल प्रोफेशन के 25 साल संपूर्ण करने की खुशी को साझा करने के लिए। आप सभी ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को कोर्ट के अंदर पत्नी की तरफ से फाइल किया जाता है और पति के पास उतना आमदनी नहीं हुआ करती कि वो अपनी पत्नी को प्रॉपर खर्चा दे पाए, लेकिन फिर भी कोर्ट हमेशा कुछ न कुछ आपकी हैसियत से ज्यादा बांध दिया करती है पैसा आपको अपनी पत्नी को देने के लिए। तो ऐसा आखिर होता क्यों और कैसे है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी बात पर चर्चा करने वाली हूँ कि जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है तो क्यों कुछ पैसा पत्नी को देने के लिए ऑर्डर कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ये तो आप सभी ने बिल्कुल महसूस किया होगा कि जब भी कोई पत्नी अपने पति से अलग रहना शुरू करती है, चाहे किसी कारण की वजह से कि उनके बीच में मनमुटाव हुआ या पति ने उनके ऊपर ज्यादती की, या बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि पत्नियां अपनी जिद को मनवाने के लिए मायके में जाकर के बैठ जाया करती हैं और जो सबसे पहला तुरप का इक्का वो फेंका करती हैं अपने पति की तरफ, वो होता है 125 सीआरपीसी का केस, यानी खर्चे का, मेंटेनेंस का केस। और वो करें क्यों ना? कानून भी यही कहता है कि अगर कोई भी ब्याहता पत्नी है और किसी भी वजह से वो अपने पति से अलग रह रही है और वो पत्नी कम पढ़ी लिखी है, वो कोई नौकरी नहीं किया करती, उसके पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है, वो अपना खर्चा चला पाने में असक्षम है, तो वो पत्नी अपने पति से खर्चा मांग सकती है, ये हमारा कानून कहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा कानून ये भी बताता है सभी पतियों को कि अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी अपनी मनमर्जी से अलग जाकर के बैठी हैं, आपको बिना बताए, आपके बिना किसी इंटेंशन के, आपके बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तो ऐसी पत्नी को आप खर्चा देने से बच सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पति कोर्ट में ये दर्शा पाते हैं, ये साबित कर पाते हैं कि आपकी पत्नी किसी और पर पुरुष के साथ संबंधों में है, तो भी इस एडल्ट्री के बेस पर आप अपनी उस पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप पति और पत्नी के बीच में कोई भी एक एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट के चलते आप दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो भी पत्नी खर्चा नहीं मांग सकती अपने पति से और यहाँ पर पति इस पत्नी को खर्चा देने से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर जब भी पत्नियों की तरफ से खर्चा मांगने की दरखास्त लगाई जाती है तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें देखा करता है कोर्ट भी कि क्या इस पत्नी को इस पति से खर्चा दिलवाया जाना चाहिए और अगर दिलवाया जाना चाहिए तो कितना दिलवाया जाना चाहिए।
ऐसी कुछ वीडियोस मैंने पहले भी आपके साथ बनाई हैं, वो सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। इसी बात को एक उदाहरण में समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ एक पति हैं जो गस्टेड ऑफिसर हैं और वो 75,000 यानी 75,000 रुपया मासिक सैलरी ले रहे हैं। दूसरी तरफ एक पत्नी है, वो अनपढ़ हैं या बिल्कुल नहीं कमाती हैं या असक्षम हैं किसी भी काम को करने की वजह से। कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ है या कम पढ़ी लिखी हैं इत्यादि, कोई भी कारण हो सकता है। यहां पर कोर्ट सबसे पहले इस बात को देखेगा कि इस पत्नी की जब शादी होती है इस पति के साथ, जो कि गस्टेड ऑफिसर हैं, 75,000 रुपया पा रहे हैं मासिक, तो इस पत्नी का स्टैंडर्ड भी अपने पति के स्टैंडर्ड के बराबर का होना चाहिए। तो यहां पर इस बात को देखा जाएगा कि अगर उसके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है तो उसको ज्यादा से ज्यादा अपने पति से दिलवाया जा सके। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि फिर दोबारा से वही पति है और 75,000 रुपया वो मासिक पा रहे हैं, गस्टेड पोस्ट पर है, और दूसरी तरफ जो पत्नी है वो भी कमाती हैं, वो भी नौकरी करती हैं, लेकिन उनकी जो मासिक आय है वो 50,000 रुपया है। तो यहां पर पति का वकील और पति भी जोर जोर से यही कहेगा कि वो खुद भी कमाती हैं तो वो अधिकारिणी नहीं है इनसे कुछ खर्चा मांगने के लिए, और वो कोर्ट को बहुत कोशिश करती है कन्विंस करने के लिए कि क्योंकि वो खुद 50,000 रुपया कमा रही हैं तो उनको खर्चा पति की तरफ से नहीं बांधा जाना चाहिए। लेकिन यहां पर कोर्ट की भी पहली नजर रहती है। बाकी सब चीजों को देखने के बाद कोर्ट ये देखता है कि अगर ये 50,000 रुपया कमा रही हैं और ये 75,000 रुपया कमा रही हैं, तो जो 25,000 रुपए का जो बैलेंस है, जो गैप है, उस गैप को वो दोनों को बराबर बराबर करने की कोशिश करती हैं, बाकी सभी चीजों को देखते हुए। यहां पर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे ये जरूर कमेंट्स में लिखने वाले हैं कि क्या इस पति की और कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्या उसके माता पिता या छोटे भाई बहन या अगर बच्चे हैं तो वो भी तो उसकी जिम्मेवारी हो सकते हैं। कोर्ट इन सभी चीजों को भी देखेगी, लेकिन आपको मैंने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बताया कि अगर ऐसी स्थिति हो जाती है और बाकी सभी चीजों को देखने के बाद अगर इनके लेवल में चेंज आ रहा है तो कोर्ट हमेशा उसको बराबर लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पत्नी की जब शादी हो चुकी है इस पति के साथ तो वो भी उसी सिमिलर लाइफस्टाइल की हकदार होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर कोई भी पत्नी कोर्ट के अंदर दरख्वास्त लगाती है खर्चे के लिए, तो यहाँ पर कोर्ट जरूर इस बात पर ध्यान देता है कि अगर दोनों के स्टेटस में कुछ चेंज आ रहा है तो कितना पैसा और मिलना चाहिए पत्नी को, ताकि वो भी उसी सेम स्टेटस को एंजॉय कर सके जिस स्टेटस को उनके पति महोदय एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।